सचिन जुड़े हमारे साथ पैनल में। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, वेरी क्विकली आपका स्टॉक आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर एडीज में एक अच्छा बेस बन रहा है, जिस तरीके से एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है अपने 20 डे सॉरी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने रिवर्सल एग्जिबिट किया है। तो लग रहा है कि अगर डिक्लाइन मिलते हैं तो खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका होगा। वापस मुझे लग रहा है एक 1285 से लेके 1300 तक की चाल बन सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर एडीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको जी 1248 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग। ओके सचिन जी। ओके सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, सरप्राइजिंगली यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में काफी बड़ी अपटिक आई है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने पिछले 3 दिनों के स्विंग हाइस को निकाला है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक बेस इसने 1440 के आसपास एग्जिबिट किया है, तो स्टॉप लॉस आपको 1438 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 1490 के आसपास। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1540 तक का ओपन है। ओके अदानी पोर्ट्स 1453 पे आपका बाय कॉल में एक बार लिखिए एबीबी। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन से स्ट्रक्चर को देखा नहीं था, बट मैं अब देख रहा हूँ टेक्निकली वीक कोलैप्स डेली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के नीचे। प्लीज़ ओआई रखिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? गंभीर शॉर्टिंग है। 0.25% का ओआई बिल्डअप 5540। और एक अपडेट देता हूँ यहाँ पे। हालांकि अभी मेरे पास वीकली चार्ट्स पे कमेंट करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक बात याद है, आशीष ने आपने ये सचिन जी रीड की होगी। 1 फरवरी 2025 को जब इसने 100 वेमा तोड़ा था, उसके बाद ऑलमोस्ट 200 वेमा तक का सफर तय किया। इस बार की ये शॉर्टिंग, ये कोलैप्स लग कैसा रहा आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखें तो एक काफी अच्छी रैली इसने एग्जिबिट की थी। एंड उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर लगातार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसने डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दिए थे 6200 के आसपास। एंड वही से ये सीक्वेंस ऑनगोइंग है। बट अगर वेव वाइज देखें तो एक क्लासिक मुझे लग रहा है जिगजैग करेक्शन है, जिसका बेस कहीं जाकर 5480 5500 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस तो ऐड करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट 5500 का लेवल अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा लॉन्ग भी प्रेफर किया जा सकता है। मेजर स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी अप ट्रेंड थी, उसी का एक करेक्टिव फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है 5500 के आसपास एक अच्छा मौका बन सकता है कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ओके, एबीबी इंडिया। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा टॉप कैश कॉल्स का स्टिंग प्ले करिए। टॉप कैश कॉल्स लीजिए। मानस जी हैं, राजेश सातपुते जी और सचिन जी। तो सचिन जी, आप शुरुआत करिए, आपका टॉप कैश कॉल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर लैब स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी हलचल हुई है पिछले कुछ दिनों में। वहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में एक अच्छा फॉर्मेशन है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसकी शुरुआत कल के सत्र में हुई थी एक ब्रेकआउट के बाद। तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक जो मिल रहा है वाकई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका बेस कहीं जाकर 2850 के आसपास इसने वेल एस्टैब्लिश किया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी थोड़े से पोजीशनिंग ऑन द लॉन्ग साइड कंसिडर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 2910 पे लगाना है। खरीदारी करनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3080 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से अवेलेबल है। 380 तक का लक्ष्य है आपका यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ। सचिन जी, आप बताइए, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे सीडीएसएल का सेटअप काफी शानदार लग रहा है। एक अच्छा बेस इसने कल के सत्र में कंफर्म किया है। 1700 का एक हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1700 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग 42 पे लगाना है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग 110 से 115 तक का एक स्विंग बने। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सीडीएसएल के 1700 के कॉल ऑप्शन में। ओके, मीनवाइल सचिन जी, आपने क्या पिक किया? अनुज, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। 630 का एक हर्डल है जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में शायद रिविजिट होगा। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 645 तक की विजिबिलिटी है।
तो यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 616 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है LIC के फ्यूचर्स में 645 के टारगेट के लिए। ओके ये हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये BSC, HDFC AMC, और मेरे को अभी नज़र आया एक दो स्टॉक्स और, आई थिंक वो एंजल वन था, जरा प्लीज़ लेके आएंगे एंजल वन 2711 पुल बैक रिवर्सल, 2 पॉइंट्स हैं याद रखिएगा बात करने लायक यहाँ पे सचिन जी, और मैं चार्ट पे देख रहा हूँ ये वो प्राइस है 2712, आपको याद होगा एग्जैक्टली इसी प्राइस के आसपास 12 मई के आसपास या मई 3rd वीक में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था जब इसने 200 डेमा पार किया था, एग्जैक्टली उसी प्राइस पे मिल रहा है। ये प्राइस 200 डेमा है, ये प्राइस 100 डेमा है, आपका टेक क्या है, मतलब रिवर्सल आ सकता है यहाँ से? वीरेंद्र जी, आई थिंक इसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कहना, बट जिस तरीके से डेटा रहा है, आपने जैसे हाईलाइट किया है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी क्रिटिकल है, 2600 का मुझे लग रहा है यहाँ पर एक की सपोर्ट है। तो थोड़ा सा अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो मुझे लग रहा है एक मौका बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो लगभग 2730 के ब्रेकआउट के बाद ही प्रेफर्ड होगा। तो आई थिंक 2730 से लेके 2600 तक की रेंज है फॉर द डे। अगर ये ब्रेकआउट आइदर साइड जिस तरीके से शेप अप होगा उस साइड पे मुझे लग रहा है एक मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। तो बुलिश बायस मुझे लग रहा है 2730 के पास एक्टिवेट होना चाहिए। ओके चलिए, तो सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले उसको समझ लेते हैं। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, हमने डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को आइडेंटिफाई किया था। मुझे लगा ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एल्केम में भी जिस तरीके से एक रिकवरी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, एक वी शेप ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है। 4980 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है जो इसने अभी अभी ब्रीच किया है। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक कंटिन्यूड रहे, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 5085 पे। तो यहाँ पर एल्केम के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 4910 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। चलिए इस शो को समेटने का समय हुआ और हमारे साथ सचिन जी और आशीष बहेती जी अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए आपकी 2 पिक्स। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला ट्रेड हमने अदानी पोर्ट्स पे चूज किया था। यहाँ पर स्ट्रक्चर अदानी एंटरप्राइज का भी शानदार है, एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है 2750 के ऊपर एविडेंट होगा। बट जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 2740 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2580 पे लगाना है एंड 2740 का एक टारगेट होगा जहां पर आपको पोजीशन वापस रिव्यू करनी है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, वो है उनो मिंडा का। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 1100 का लेवल वापस तोड़ा है, वहां से जो फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 1180 से 1240 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1108 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 1180 1240 ये 2 रिव्यूज होंगे। ओके, यूनो मिंडा करीब 1127 पे भी ये सुबह सुबह मेरे ख्याल से CNBC आवाज पे मॉर्निंग कॉल्स में शामिल था, 1117 पे स्क्रीन गया था। सचिन जी को इसमें स्ट्रेंथ दिखा। और अब हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं, जिनके पास 3 दशक का अनुभव है। गोल्डमैन सैक्स, DSP मेरिल लिंच, CLS से